पिछले कई सालों से ऐसे मैं समझता हूँ कि बेंगलोर में या कर्नाटक के अंदर ऐसे कई नौजवान होंगे जो कई सालों से मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से किसी को भी उठा लेंगे, जो नौजवान दिखा उसको अगर यूएपीए के कानून के तहत या स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगर उसके ऊपर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादती है। आगे बढ़ना है तो हम जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ सिर्फ लड़ना है बोल के नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अब हम जब बिहार गए थे तो आपको खुद को पता होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वही बवाल किया था, वही बेवाओं की तरह रो रहे थे कि आए हैं अभी वोट काटेंगे, ये करेंगे। तो हम धीरे धीरे अपने कदम मजबूत कर रहे हैं। बहुत लंबी रेस की घोड़ा है पार्टी जो है हमारी, इतनी आसानी से मतलब जाने वाली नहीं है। अभी तो हमने कदम जमाना शुरू किए हैं। टारगेट है कि हम कर्नाटक के अंदर एक ऑल्टरनेटिव फोर्स बोलकर आएंगे। उनका यही कहना था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं और कांग्रेस हमारी मजबूरी के अंदर पड़ा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम आता, वहाँ पर कितने सारे नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिया गया और जिताया गया कि इसको हमको सिर्फ आतंकी संगठन बोलना बाकी रह गया। आप एफआईआर अगर करें तो जेल जाएंगे सर हम। अगर आप एफआईआर करिए तो सही हमारे ऊपर रिकमेंड करिएगा कि असद साहब को जेल डालिए, इम्तियाज़ जलील को उठा कर तो फांसी पे लटकाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी हिदायत पर जो है औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब आज यहाँ पर बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, आज यहाँ पर जो है बेहतरीन अंदाज़ पर जो है यहाँ प्रोग्राम हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि यही मैसेज दिया गया है कि हर जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जा रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ बेंगलुरु में भी जो है कामयाब हासिल होगी। बेंगलोर के अलावा जो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेंगलोर के सराउंडिंग वाले इलाके भी, पार्टी में वैसी तेज़ी या मजबूती नज़र नहीं आ रही है, तो उस मजबूती के सिलसिले में क्या प्रोग्राम किया गया है? देखिए, उसके ऊपर जो है हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं, हर जगह कमेटी फॉर्म हो रही है, काम किया जा रहा है। हम यही कहेंगे कि जैसा कि अभी देखा आपने कि औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब बेंगलोर में आए हैं, वो सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर नहीं बल्कि यूडी यानी अर्बन डेवलपमेंट्स के जो मेंबर हैं उस पर भी जो है ये सारा काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कहाँ तक पहुँची है, कितने एमएलएस हुए हैं, कितने एमपीस हुए हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लीडरशिप की क्वालिटी है। तो हम ये आवाम को मैसेज देते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी सिर्फ एमआईएम में है और सारे जितने भी हैं एमआईएम में दाखिला होकर एमआईएम को मजबूत करें। अब वो बात कांग्रेस में ना रही, वो बीजेपी को फाइट देने की काबिलियत ख़त्म हो गई है कांग्रेस की। तो अब अगर कोई बीजेपी को टक्कर देगा वो है एमआईएम टक्कर दे सकती है, या उसको जो भी उसकी हुकूमत को हलाना है तो बस एमआईएम से होगा इंशाल्लाह। मुस्लिम मसाइल उठाने में कुछ चुनिंदा सियासी पार्टियां हैं, इन तमाम सियासी पार्टियों का विफाक या पूरे मिलकर एक यूनाइट होकर कुछ इक़दाम करने की कुछ पॉलिसी अपनाई जा सकती है क्या एमआईएम की तरफ? नहीं, वो तो वक्त ही बोलेगा। जैसे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उस वक्त जो है उस इक़दामात पर जाएंगे। एक दौर तक ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा था कांग्रेस में कि कोई भी काम हो वो हाई कमान की तरफ से जब तक मंजूरी नहीं मिलती, हाई कमान हर मामले को हाई कमान की सुपुर्द करके आज कांग्रेस की जो हालत है वो तमाम के सामने है। तो उसी नक्शे कदम पर एमआईएम नहीं चल रही है, बार बार अगर ऐसा होता तो एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए जहाँ पर मजलिस कामयाब हुई है और वहाँ जो है हाईकमांड ने उसको रोका है या उनको खींचा है। अगर काम हक का है और काम में बढ़ोतरी हो रही है, वो पब्लिक की आवाज़ बनकर काम कर रही है, तो बिल्कुल पूरी तरह से उनको जो है छूट दिया गया है। जैसे कि आप भी दे सकते हैं, यहाँ पर हमने जो है कितना ग्राउंड लेवल पर आज काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी एनआरसी का मामला हो या फिर हर केजेहल्ली डीजेहल्ली का मामला हो, लीगल जो भी काम है बराबर बाकायदा काम कर रही है। आखिरी सवाल ये कि गुज़िश्ता मरतबे या इससे पहले जैसा दावा किया जाता है
शफाफ और क्लीन कैरेक्टर वाले को टिकट दिया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा। गुज़िश्ता मरतबे के इंतखाबात में इस तरह का कोई मंजर सामने नहीं आया था। हर किसी को टिकट दी गई, उसका बैकग्राउंड अगर तलाश करें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड के भी थे। तो क्या उस सिलसिले में फैसले लिए गए, इस मरतबे वो रिवायत नहीं दोहराएंगे? नहीं, इस बार जो है आवाम चुनेगी कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट काम करेगा, मजलिस के अंदर काम से पहचाना जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा।